राधे राधे दोस्तों, मैं जी.एस. सतानंद शर्मा आपका पारदर्शी सिविल संस्थान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जिनका कि जीवन परोपकार के कार्य में लगा हुआ है। आपकी उम्र 85 साल है। इन 85 साल की उम्र में आपने 35 साल सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगा दिए, जिसका पीछे केवल एकमात्र उनका उद्देश्य था कि लोगों की समस्याओं को हल करना। परोपकार की भावना से रोत-प्रोत ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। आप स्वयं चल कर के उनका परिचय देंगे, वो आप उनसे स्वयं ही पूछ लेना फ़ोन नंबर पर। इत्यादि बातें जो भी आपकी शंका का समाधान हो वो सब करेंगे। मैं आपको अब उनके पास सीधे लिए चलता हूँ। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक इनको पहुंचाइए, जिससे उनकी कोई भी समस्या हो तो वो सीधे इस नंबर पर उनसे बात करके उसका समाधान प्राप्त कर सकें। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी नमस्कार। जय पारदेश्वर। द्रव पारे को जमाकर ठोस बनाने की सिद्धि प्राप्त करने के अलावा अन्य परिचय का महत्व क्या है? यह अनुपम सिद्धि है, अद्भुत आविष्कार है, अतुलनीय उपलब्धि है और अलौकिक रचना है। फिर भी आपने परिचय देने की बात कही है तो थोड़ा सा भौतिक और लौकिक परिचय दे देता हूँ। आज मेरी उम्र 85 साल है। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि इस उम्र में मैंने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की। ये सिद्धि प्राप्त करने में मुझे 35 साल लगे हैं। जब द्रव पारे को ठोस बनाने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ किया था तो मेरी उम्र सिर्फ 50 साल थी। 50 साल का वह युवा आज सिद्धि प्राप्त करते करते 85 साल का वयोवृद्ध हो गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न और कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1962 में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं साहित्य क्षेत्र से जुड़ गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मारिका, अपने शिक्षक के अभिनंदन ग्रंथ, अपने नगर के इतिहास आदि ग्रंथों के लेखन संपादन के अलावा साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेख लिखता रहा। वास्तु और ज्योतिष को व्यवसाय के रूप में अपनाने के बाद मैंने भारद्वाज वास्तुशास्त्र, भारद्वाज पंचांग ज्योतिष खंड, रत्न और अन्य दुर्लभ पदार्थ, पूजा के विधि विधान आदि अनेक ग्रंथ लिखे। अनेक वर्षों तक भारद्वाज पंचांग का प्रकाशन किया। मैं वर्तमान में कल्याण महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। पारदेश निर्माण में सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है प्राचीन पारदेश्वर शिवलिंग संस्थान। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप ही बताइए कि मुझे इस उम्र में अब धन का करना भी क्या है। सारी आय संस्था में जाएगी। संस्था परोपकार के कामों में, सेवा के कामों में सारा धन खर्च करेगी। बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में पारद शिवलिंग के नाम से उत्पाद बिक रहे हैं तो 15 से 20% पारे को शीशे नामक धातु में मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें सांचे या डाई में बनाया जा सकता है। शुद्ध पारदेश्वर शिवलिंग का आकार हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों जैसा ही हो सकता है। पारद शिवलिंग के साथ अगर जलेरी सर्प आदि बने हुए हैं तो मान लीजिए कि सिर्फ पारे से बना हुआ न होकर धातु विकसित करके बनाया गया है। पारद शिवलिंग जहाँ रहता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य और विजय का कारक होता है। उस स्थान पर किसी शत्रु या ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा किए हुए हानिकारक या बाधाकारक तांत्रिक प्रयोग का कुफल अपने आप समाप्त हो जाता है। जन कुंडली में काल सर्प, केमद्रुम आदि कुयोग या दोष हो तो उनके निवारण का एकमात्र उपाय पारद शिवलिंग पूजन है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कलह, अनबन या मतभेद हो तो इसके निवारण का एकमात्र उपाय पारदेश्वर शिवलिंग पूजन है। शिवजी के घर में बैल, सिंह, मोर, सांप और चूहे जैसे एक दूसरे के कट्टर शत्रु शांति और प्रेम से रहते हैं। घर, कार्यालय, कारखाने आदि किसी भी स्थान पर कलह, अशांति या उपद्रव हो तो पारद शिवलिंग की पूजा एकमात्र अचूक उपाय है। प्रिय श्रोताओं, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप जनहित के लिए और लोक कल्याण के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे पारदेश्वर शिवलिंग के बारे में जानकारी हर एक शिव भक्त को हो जाएगी। शिव भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर स्थान पर है जहाँ हिंदू रहते हैं। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने, शंका का समाधान करने या आवश्यक विशेष विवरण देने के लिए मैं हर समय तत्पर हूँ। पारदेश्वर शिवलिंग के बारे में आकार, वजन आदि की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा।